दिल्ली में सुबह के 10 बजे थे और एक सीधा साधा सॉफ्टवेयर इंजीनियर चिराग पुलिस स्टेशन में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। सर मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने किसी की गाड़ी नहीं ठोकी। अरे पावड़े, हमारे पास सबूत से हैं, देखेगा? सबूत? ले जे देख और कर ले तसल्ली। तू ही है न जे जो वीडियो में दिख रहा। अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गया। अब इस पुलिस वाले को कैसे समझाऊं कि इस वीडियो में मैं हूं ही नहीं। ये बोल क्या करना है? सेटलमेंट ही करना पड़ेगा अब तो, और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। अबे बोलेगा कुछ? जी सेटलमेंट। जे हुई ना बात। तो पेपर साइन करने के बाद जब चिराग पुलिस स्टेशन से बाहर आया तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो बार बार किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था। शिट यार, ये फोन क्यों नहीं लग रहा इसका? हाँ, नताशा कॉल कर रही है। हेलो चिराग, what happened? हाँ मतलब? What मतलब? Why did you resign all of a sudden? What? हाँ, मुझसे कुछ बोला भी नहीं तुमने। अचानक क्या हुआ? वेट, क्या बोल रही हो तुम? What resign? ड्रामा करना बंद करो चिराग and just tell me what happened. अचानक से क्यों? Oh God. चिराग। नताशा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। What? I have to go. लेकिन चिराग। अपने रिजिग्नेशन की खबर सुनते ही चिराग पागल सा हो गया और भागा भागा अपने फ्लैट पर पहुंचा। कहाँ है तू? मुझे अच्छे से पता है तू यही है। बाहर आ, मैंने बोला बाहर आ। अभी चिराग अपने फ्लैट में चिल्ला ही रहा था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। हाँ अच्छा, तो बाहर घूम रहा था ये। इसकी तो साले तू। हाँ नताशा, तुम यहाँ? क्या हुआ? ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो? सब ठीक है? फोन पे भी अजीब साउंड कर रहे थे तुम। या एवरीथिंग्स फाइन। चिराग के रिएक्शन से ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और ही दुनिया में खो चुका हो। जहां नताशा उसे एकटक देखे जा रही थी, वहीं चिराग बार बार किसी को फोन लगाए जा रहा था। Come on, pick up the phone, damn it. Fuck. चिराग क्या हुआ? कुछ तो बताओ। कुछ नहीं, तुम बताओ यहाँ क्यों आई, वो भी अचानक? Okay, that's rude. I'm sorry, मेरा मतलब था कि कोई काम था तो कॉल कर दिया होता ना। परेशान होने की क्या जरूरत थी? कॉल किया था चिराग मैंने तुम्हें, भूल गए? फोन पे ठीक से बात ही नहीं की तुमने, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब बताओ बात क्या है? तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम परेशान हो। कुछ तो हुआ है पक्का, क्योंकि तुम ऐसे इम्पल्सिवली रिजाइन तो नहीं कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं है? यू हैव लिटरली क्विट योर जॉब। ये तुमने पहले से प्लान कर रखा था क्या? अगर हाँ तो एटलीस्ट मुझे एक बार बताया तो होता कि। यार वो मैं नहीं था नताशा। हाँ क्या मतलब तुम नहीं थे? What are you even saying? चिराग, हाँ किसको फोन लगाए जा रहे हो तब से? You're not even listening to me. चिराग ने कुछ नहीं बोला और उल्टे पांव अपने कमरे में चला गया। जब नताशा उसके पीछे गई तो चिराग अपने कमरे में बैठा दोबारा से किसी को फोन लगाने की कोशिशें कर रहा था, पर तभी उसकी नजर अपने खुले हुए कबर्ड पर पड़ी और वो हड़बड़ाया हुआ कबर्ड के पास पहुंचा। कबर्ड का दरवाजा पूरा खोला तो अंदर लॉकर खुला था, जिसे देखकर चिराग और भी पागल हो गया। Oh no! Fuck! कहाँ गया? Shit man! क्या ढूंढ रहे हो चिराग? यार, this is bad. Oh God! चिराग बताओ तो सही, क्या ढूंढ रहे हो? मेरी आईडी एंड डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल नताशा, it's gone. ओह माय गॉड, घर में कोई चोर वो आया था क्या? और भी कुछ चुराया क्या? नहीं पर चिराग दिस इज बैड, हमें पुलिस को बताना चाहिए। नहीं। हाँ? नो, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर यही कहीं होगा। चिराग, हाँ व्हाट्स गोइंग ऑन? कुछ भी तो नहीं। चिराग, जब झूठ बोलना नहीं आता तो कोशिश भी क्यों करते हो? आई नो समथिंग इज रॉन्ग जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। टेल मी क्या हुआ है? There's no point नताशा, अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया भी तो you won't be able to understand it. अरे समझना छोड़ो, you won't even believe it. एक बार कोशिश तो करके देखो चिराग, प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ क्या है? तो नताशा की जिद के आगे चिराग हल्का पड़ गया और वो उसे अपनी कहानी बताने लगा।
ऐसी कहानी जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी थी। ये बात करीब 4 महीने पहले की है। मेरी लाइफ में इतना रश हो गया था कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। रश मतलब काम ज्यादा हो गया था? काम भी, एक्सपेक्टेशंस भी, सब कुछ एक साथ। ऑफिस, डेडलाइंस, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मानो जैसे सब कुछ एक साथ सर पर टूट पड़ा हो। मैं अपने लिए ऐसे गोल सेट करने लगा था जिनको पूरा करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जब गोल्स पूरे नहीं होते थे तो मेरा ही मोरल डाउन होता था। हमेशा लगने लगता था मे बी प्रॉब्लम मुझ में ही कहीं है। मे बी आई एम द वन हु सक्स एट मैनेजिंग थिंग्स, क्योंकि सब तो कर ले रहे हैं। चिराग, सबकी लाइफ सेम थोड़ी ना होती है। या आई नो, आई गेट इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू मैं उस वक्त क्या फील कर रहा था। खैर, ऐसे रेगुलर इंसिडेंट्स से मैं और परेशान रहने लगा एंड उस वजह से मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों सफर करने लगी। फिर क्या, आई केप्ट ऑन ट्राइंग न्यू आइडियाज। कभी कैलेंडर, तो कभी अलार्म्स, तो कभी नोट्स। आई ट्राइड एवरीथिंग इन माई हैंड्स टू मेक थिंग्स वर्क, बट नन ऑफ इट डिड। तो एक रात मैं ऐसे ही परेशान होकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल किए जा रहा था, तभी मुझे एक ऐड दिखा। एड? व्हाट एड? एक प्राइवेट वर्कशॉप का। लिखा था कि वो वर्किंग प्रोफेशनल्स को ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बना देते हैं, पर इन अ डिफरेंट वे। कभी सुना नहीं ऐसा कुछ मैंने। What was it? Like a motivational seminar or something? हाँ, मेरे को भी वैसा ही कुछ लगा था। तो तुमने रजिस्टर कर दिया? हाँ, रजिस्टर करने के कुछ ही देर बाद मेल आ गया। मेल में टाइम एंड एड्रेस था। So you went? या आई वॉज डेस्परेट। फिर? वेल, लोकेशन तो काफी शेडी सी थी, शहर के बिल्कुल ही बाहर तरफ। मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा आई गॉट स्कैम्ड, क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं था और एक बिल्कुल शेडी सी पुरानी बिल्डिंग थी। मैंने सोचा इससे पहले मेरे साथ कुछ हो जाए मैं निकल जाता हूं, बट देन समवन कॉल्ड माय नेम। मिस्टर चिराग। हाँ? आप ही का इंतजार था। आइए, अंदर चलिए। अंदर जाने का मन तो नहीं था मेरा, पर आई डोंट नो व्हाई मैं उसके साथ अंदर चला गया। बिल्डिंग के अंदर जाते ही मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि वो बिल्डिंग बाहर से जितनी शेडी लग रही थी, अंदर से उतनी वेल मेंटेन्ड थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी कंपनी के ऑफिस में आ गया हूं। एनीवे, उस बंदे ने मुझसे बैठने को कहा और फिर हमने बातें शुरू की। आई एम ग्लैड दैट यू हियर मिस्टर चिराग, क्योंकि बहुत से लोग सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, but they're afraid to commit. Maybe that's why. As you can see, you're the only one who showed up. Yeah, quite honestly, मैं तो अभी भी श्योर नहीं हूं if I should be doing this or not. That's completely okay, Mr. Chirag. Maybe हमारे conversation के बाद you will change your mind. वैसे I didn't catch your name. X. You can call me Mr. X. But anyway, let's talk business now. Sure. आपने जब हमारे ऐड पर क्लिक किया, तो what did you expect? Honestly कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं आखिर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं बस एक रास्ता ढूंढ रहा था जिससे I could tackle my problems. All right. Mr. Chirag, problems तो आपकी दूर होंगी, but it will cost you money. A big amount of money. Big amount? 15 lakhs. 15 lakhs? I don't understand. एक प्रोग्राम के लिए इतने पैसे क्यों? That's the point, Mr. Chirag. This is not a program or a seminar. क्योंकि programs, TED Talks, seminars, ये सब बस लोगों को मोटिवेट करते हैं, तरीके बताते हैं जिसमें कोई गारंटी नहीं होती है। किसी के लिए कोई तरीका काम करता है तो किसी के लिए नहीं। पर जो हम ऑफर कर रहे हैं, that is a permanent solution. A permanent solution for all your problems. But how? मेरी प्रॉब्लम्स को आप लोग कैसे फिक्स करोगे? What's the permanent solution? मिस्टर चिराग, आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, उससे ना सिर्फ आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, बल्कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। Okay, what's the solution? A clone. Clone? What do you mean clone? आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ? I meant what I said, मिस्टर चिराग। आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक क्लोन ही है। अगर आपको मुझे ऐसी हाइपोथेटिकल सोल्यूशन ही देनी थी तो इतना टाइम वेस्ट क्यों किया मेरा? ये सोल्यूशन हाइपोथेटिकल नहीं है मिस्टर चिराग। यू कैन एक्चुअली हैव अ क्लोन जो बिल्कुल आप जैसा होगा, सेम टू सेम, और उससे
आप अपने वो सारे काम करा सकोगे जो आप नहीं करना चाहते हैं। I'm sorry, but you're kidding, right? Are you actually saying कि आप मेरा एक क्लोन बना के दे दोगे? Seriously? यस। But how is this even possible? अभी AI ही ठीक से डेवलप नहीं हो पाई है और आप मुझे क्लोन ऑफर कर रहे हैं? Do you even realize how big this is? Are you messing with me? मिस्टर चिराग, आई एम नॉट लाइंग। तो आप क्लोन बनाते हो? Like you have the technology to do it? नॉट रियली मिस्टर चिराग। क्लोन बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, पर हमें वो जगह जरूर पता है जहां क्लोन्स बनाए जाते हैं, एंड आई कैन सेंड यू देयर। ओके, कहाँ है वो जगह? कहाँ जाना होगा मुझे? इनटू द फ्यूचर। हाँ? व्हाट? मैं समझा नहीं। आपको अपना क्लोन बनवाने के लिए फ्यूचर में जाना होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा वैसी एडवांस टेक्नोलॉजी 2026 में मिलनी मुश्किल है, पर फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर है। ओके, स्टॉप। सीरियसली आपको पता भी है आप क्या बोले जा रहे हो? पहले क्लोनिंग और अब ये। आप लिटरली टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हो। ये क्या कोई मूवी है? Why are you wasting my time, man? जैसा कि मैंने पहले भी बताया मिस्टर चिराग, मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन देना चाहता हूं। दिस इज माई सोल्यूशन। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं। द चॉइस इज योर्स। अरे पर how is this even possible? मिस्टर चिराग, यू हैव नो आइडिया व्हाट्स पॉसिबल। So basically आप मुझे फ्यूचर में भेजोगे, मैं वहां पर क्लोन बनवाऊंगा एंड फिर मैं उस क्लोन के साथ यहां वापस आ जाऊंगा। यस। और आप मुझे फ्यूचर में भेजोगे कैसे? वी हैव इक्विपमेंट फॉर दैट एज वेल। कहाँ है? विल गेट टू इट मिस्टर चिराग, पर उससे पहले आप श्योर तो हो जाओ कि आप ये स्टेप लेना भी चाहते हो या नहीं। गॉड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। टेक योर टाइम मिस्टर चिराग, कोई जल्दबाजी नहीं है। इनफैक्ट आज तक जो भी यहाँ आया है मैंने सबसे यही बात कही है कि डिसीजन को सोच समझ के लिए, ताकि यू मीन ऐसे और भी लोग हैं जो अपने क्लोन्स बनवाकर घूम रहे हैं? ऑफ कोर्स, दुनिया बहुत बदल चुकी है मिस्टर चिराग। अब सक्सेसफुल लाइफ के लिए मेहनत और स्मार्ट वर्क इनफ नहीं है। पीपल नीड द एक्स्ट्रा स्मार्टनेस विद अ पिंच ऑफ टेक, एंड दैट्स वेयर द क्लोन्स हेल्प पीपल। माय गॉड, मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ देर तो हम दोनों बस चुपचाप वहां बैठे रहे, पर फिर वो बोला। तो बताइए मिस्टर चिराग, व्हाट्स योर चॉइस? पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरा मन तो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि आप ये सब सच में करते हो। Let me ask you the same question again, Mr. Chirag. How desperate are you to find a solution for your problems? I am desperate. Then tell me, are you ready to take a risk? एक ऐसा रिस्क जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख देगा। मैं बहुत देर तक वहां बैठा, उसकी कई बातों के बारे में सोचता रहा, और फिर लाइफ में पहली बार मैंने एक ऐसा रिस्क लेने की सोची जिसकी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं थी। All right, Mr. X, I'm ready. Let's do it. All right, Mr. चिराग, अब मैं आपको सारा प्रोसेस डिटेल में समझा देता हूं। क्योंकि आपके पास साल 2250 के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको अपना क्लोन एक स्पेसिफिक सेंटर से ही बनवाना पड़ेगा। फ्यूचर में पहुंचते ही आपको उस क्लोनिंग सेंटर तक जाने के डायरेक्शंस मिल जाएंगे। ओके, बट बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के क्लोनिंग कराने में कोई इश्यू तो नहीं आएगा? एब्सोल्युटली नॉट। क्लोन्स और सेंटर पे सेम ही होते हैं। हाँ, बस इस फैसिलिटी में आपको क्लोन की रिसीट नहीं मिलेगी। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? रिसीट से क्या ही प्रॉब्लम होगी मिस्टर चिराग। हाँ, बस आप प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर सकोगे। दैट्स ओके विद यू, राइट? या ऑफ कोर्स। मैं क्लोन रिटर्न करने के लिए थोड़ी ही बनवा रहा हूँ। ऑफ कोर्स। अच्छा हाँ, ये रिस्ट बैंड अपने कलाई पे पहन लीजिए। क्या है ये? इसमें साल 2250 की करेंसी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। सो क्लोन बनवाने के वक्त आपको बस इसे स्कैन करना होगा, और जब आप क्लोन बनवा के लौटोगे तो यू कैन पे विद द डिस्कस्ड अमाउंट। साउंड्स गुड? या। लेट्स गो देन। उसके बाद हम दोनों लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में आ गए। बेसमेंट में एक सिरे से 7-8 मोटी मोटी पाइप्स बिछी हुई थी, मानो वाटर पार्क की राइड्स हो।
और सबके ऊपर फ्यूचर ईयर्स के नंबर लिखे हुए थे। उसने मुझे कपड़े उतारकर राइड नंबर 2250 में बैठने को कहा। मैं अंदर बैठा तो अपने आप नीचे की ओर फिसलने लगा। और फिर मुझे अपने सामने एक बहुत तेज रोशनी दिखी और अगले ही पल मैं एक स्विमिंग पूल में जा गिरा। होश संभाल कर इधर उधर देखा तो वो एक बड़ा सा कमरा था जिसके बीचों बीच ही स्विमिंग पूल बना था। बाहर एक टेबल पर मेरे लिए तौलिया, नए कपड़े और एक कार्ड रखा था। कपड़े पहनने के बाद जब मैंने कार्ड पर नजर डाली तो ये क्या है? हाँ, ये तो किसी मैप जैसा है। ओह, ये क्लोनिंग फैसिलिटी के डायरेक्शंस हैं। दिस इज अमेजिंग। मैं उस मैप को फॉलो करता हुआ जैसे ही उस कमरे से बाहर निकला, आई वॉज इन शॉक। ओह माय गॉड, होली शिट, आई कांट बिलीव दिस। मैं तो सच में 2250 में आ गया। उसके बाद मैं मैप फॉलो करता हुआ क्लोनिंग सेंटर पहुंच गया। अंदर कोई नहीं था, बस एक खाली कमरे के अंदर बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ था। मैं जैसे ही उसके ऊपर खड़ा हुआ तो मेरे सामने एक बड़ी सी स्क्रीन खुल गई। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हाँ, ये ऑटोमेटेड है क्या? मुझे क्लोन बनवाना है। ऑलराइट सर, प्रोसेस शुरू करने से पहले प्लीज बताइए कि आप किस टाइप का क्लोन बनवाना चाहेंगे? टाइप? क्लोन तो एक ही टाइप का होता है ना? सर, हमारी फैसिलिटी क्लोन्स को नेचर के बेसिस पर डिवाइड करती है। वी हैव 3 ऑप्शंस: आइडेंटिकल क्लोन, पॉजिटिव क्लोन, नेगेटिव क्लोन। डिफरेंस क्या है इनमें? आइडेंटिकल क्लोन बिल्कुल आप जैसा होगा, सेम सोच, सेम डिसीजन मेकिंग, सेम बिहेवियर। इसका यूज ज्यादातर वो लोग करते हैं जो अपनी लाइफ का वर्कलोड शेयर करना चाहते हैं बिना अपनी लाइफ को चेंज किए। साउंड्स इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज पॉजिटिव क्लोन। इसमें सिर्फ आपके अच्छे ट्रेट्स होंगे जैसे डिसिप्लिन, पेशेंस, एथिकल थिंकिंग। इसका यूज ज्यादातर वो लोग करते हैं जो अपने इम्पल्सिव नेचर से परेशान होते हैं और अपनी लाइफ को स्टेबल और कंट्रोल्ड बनाना चाहते हैं। और नेगेटिव? नेगेटिव क्लोन में आपके वो ट्रेट्स होते हैं जिन्हें आप अच्छा नहीं मानते या फिर जिन्हें आप सप्रेस करके रखते हैं, जैसे कि रिस्क लेना, रूल्स बेंड करना, ओवरथिंकिंग के बिना डिसीजन लेना। मतलब नेगेटिव क्लोन डिस्ट्रक्टिव टाइप होता है? नॉट एग्जैक्टली। नेगेटिव क्लोन रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। और अगर रिजल्ट्स लाने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? ये तो रिस्की है। हाँ सर, रिस्की तो है, पर आज तक जिन्होंने भी नेगेटिव क्लोनिंग कराई है उनका रीजन यही रहा है। रियल वर्ल्ड में ग्रोथ हमेशा सेफ डिसीजन से नहीं आती। कभी कभी अपने डर को साइड रख के कुछ रिस्क लेने जरूरी होते हैं और इस मामले में नेगेटिव क्लोन उनकी काफी हेल्प करता है। उसकी बातें सुन के मैंने रियलाइज किया कि मेरी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट नहीं, प्रायोरिटाइजेशन की थी। मैं अक्सर वैसे कामों में अपना समय बर्बाद करता हूँ जिसमें मेरी ग्रोथ के चांसेस नेक्स्ट टू 0 होते हैं। All because I'm too scared to take a risk to change my life. I realized कि maybe I needed a different version of me, जो मेरे जैसी लाइफ जी के भी कुछ अलग कर सके। Alright, I have made my decision. अगर मुझे सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो उसके लिए नेगेटिव क्लोन ही परफेक्ट रहेगा। Alright sir, let me scan your wristband and we will begin the process straight away. Sure. Wristband scanned. Thank you sir. प्रोसेस इनिशिएट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जैसे ही क्लोनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपका क्लोन आपकी करंट मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंसेस से सिंक हो जाएगा, पर उसके बाद से धीरे धीरे आप दोनों हर मामले में अलग होते चलोगे। आपका क्लोन अपने हिसाब से लाइफ जिएगा और आप अपने हिसाब से। तो क्या मुझे पता भी नहीं चलेगा कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है? उसके लिए आपको रेगुलर सिंकिंग एक्टिवेट करानी होगी। ओह ओके देन, प्लीज उसे एक्टिवेट कर दो। श्योर सर, प्लीज टाइप इन योर लीगल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अरे ये क्या मांग रही है ये? कहीं वो आदमी इसी लीगल डॉक्यूमेंट की बात तो नहीं कर रहा था? क्या करूं? रहने देता हूं, क्या ही करूंगा सिंक करा के। एक्चुअली आई डोंट वांट इट। Sure sir, your clone will be here in a few seconds.
और फिर थोड़ी देर में मेरा क्लोन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ओह माय गॉड। हेलो चिराग, नाइस टू मीट यू। हे, ये कैसा स्टिकर है तुम्हारे हाथ पर? सीम्स लाइक अ बारकोड। देयर यू गो, नाउ वी आर एग्जैक्टली सेम टू सेम। लेट्स गो देन। तो उसके बाद मैं उसे लेकर वापस चला आया। उसके बाद कुछ महीनों तक तो सब ठीक रहा, पर फिर उसने अपने हिसाब से डिसीजंस लेना शुरू कर दिए, ऐसे डिसीजंस जो मेरी लाइफ को नेगेटिवली इंपैक्ट करने लगे। मैंने इसके बारे में मिस्टर एक्स से भी बात की, बट ही सेड अगर मुझे ओबीडिएंट क्लोन चाहिए था तो आई शुड हैव गॉन फॉर अ पॉजिटिव और एन आइडेंटिकल वन। ही वाज राइट, आई शुड हैव, बट तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं उसे लौटा तो सकता हूं नहीं, सो बेसिकली आई एम स्टक विद हिम। एंड आज उसने क्या किया तुमने देख ही लिया। सो या ये है मेरी कहानी। ओह शिट, क्या हुआ? इट्स हिम। उसने मेरे अकाउंट से 3 लाख रुपए उड़ा दिए। माय गॉड, क्या करूं मैं इसका? अब चिराग, आर यू श्योर ये कोई फ्रॉड नहीं है? नताशा, मैं जानता हूं मेरी क्लोन वाली बात पर बिलीव करना आसान नहीं है, पर फिक्र मत करो, कुछ देर में 1.0 घर आ जाएगा, तब तुम खुद ही अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना। उस रात जब 1.0 ने दरवाजा खटखटाया तो चिराग ने नताशा को कमरे में ही रहने को कहा ताकि वो भी 1.0 को अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर ले। कहां था? क्यों, कोई काम था? काम? सुबह किसी की गाड़ी ठोकी थी तूने, याद है या भूल गया? जान के नहीं ठोकी थी, इट वॉज एन एक्सीडेंट। सामने वाले ने अचानक ब्रेक मारा था। अरे तो रुकता ना वहां, भाग के क्यों आया वहां से? क्योंकि आई हैड इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू चिराग। ओह रियली? लाइक व्हाट? बिना पूछे मेरी कंपनी से रिजाइन कर देना? बस तेरी ही कंपनी नहीं थी वो, तेरी वजह से वहां मुझे भी जाना पड़ता था, व्हिच आई एब्सोल्युटली हेटेड। तुझे रिजाइन करने को कहा भी था मैंने, बट यू डिडंट, सो मैंने कर दिया। आर यू इनसेन? इट्स माय जॉब, ऐसे कैसे रिजाइन कर दिया तूने? तो रीजॉइन कर ले, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं तेरे ऑफिस जाके तेरा काम करूंगा। मुझे अपनी लाइफ ऐसे वर्थलेस काम करके नहीं बितानी। ओह रियली? इज दैट व्हाई यू टुक माय मनी? हाँ, ताकि अय्याशी कर सके? अय्याशी? नॉट रियली, एक इन्वेस्टमेंट की है, रिटर्न्स आते ही तुझे तेरे पैसे वापस कर दूंगा। और हाँ, आई एम लीविंग, मैं कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ। व्हाट? कहाँ जा रहा है तू और क्यों? क्योंकि तेरे साथ रह के मुझे चीजें तेरे हिसाब से करनी पड़ती हैं, एंड उससे मुझे लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आई एम शिफ्टिंग टू मैजेंटा अपार्टमेंट्स फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। व्हाट? यस, मैंने तुझे रेकमेंड भी किया था, बट यू डिडंट वांट टू गो। हाँ, क्योंकि वहां का रेंट पता है तुझे? एक तो मेरी जॉब चली गई है और ऊपर से तुझे महंगे अपार्टमेंट में रहना है। हाँ तो तुझे क्या लगता है मैं तेरे पैसे भरूंगा? ऑफ कोर्स नॉट, मेरा घर है, मैं ही भरूंगा रेंट। बट कैसे? यू डोंट इवन हैव अ जॉब। हाँ तो आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ फ्यूचरिस्टिक आइडिया, बट सेफ रहने के चक्कर में मैं कंफर्ट जोन में बैठा अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करूंगा। और अगर तेरा आइडिया नहीं चला तो क्या करेगा? हाँ, I'll keep trying, चिराग, बट इस बात के डर से I'm not going to stop, especially for you. इतना कहकर 1.0 वहां से निकल गया और चिराग नताशा के पास बैठकर 1.0 को कोसने लगा। अब तो भरोसा हो गया ना तुम्हें कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था? देख लिया ना तुमने हाउ रेकलेस ही इज। सच बताऊं चिराग, तो उसे रेकलेस कहना सही नहीं होगा क्योंकि उसके डिसीजंस इम्पल्सिव नहीं है। आर यू सीरियस नताशा? उसने मेरी पूरी लाइफ उलट पुलट करके रख दी है और तुम कह रही हो कि वो इम्पल्सिव नहीं है? What I mean to say, मे बी उसके डिसीजंस तुम्हें इम्पल्सिव लग रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारा नेगेटिव क्लोन है। लुक नताशा, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ रहा हूं, बट अभी आई रियली नीड अ सोल्यूशन, नहीं तो आई लूज माई लाइफ। कुछ सोचा है तुमने? सोचा था समझाऊंगा कि कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं, पर वो मेरी बात सुने तब ना। मैं बात करूं? तुम क्या बात करोगी उससे? सुनता तो है नहीं वो किसी की। छोड़ो, वैसे भी आई डोंट वांट कि तुम भी मेरी तरह इन सब में फंसी रहो। रात बहुत हो गई है, यू शुड गो। इस बारे में कल बात करते हैं क्योंकि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, यू टेक रेस्ट। तो उसके बाद नताशा चिराग के घर से निकल गई, पर वो घर जाने के बजाय सीधा मैजेंटा अपार्टमेंट्स पहुंच गई। और जब 1.0 ने दरवाजा खोला तो वो पूरी तरह चौंक गया। नताशा,
वो चिराग तुम्हें मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। स्टॉप इट 1.0। आई नो तुम चिराग नहीं हो। हाँ चिराग ने सब बता दिया है मुझे। नाउ कैन आई कम इनसाइड? हाँ प्लीज कम। सो यू नो कि मैं क्लोन हूँ राइट? यस। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चिराग के घर पर ही थी व्हेन यू गाइस वर टॉकिंग, तो सोचा तुमसे पर्सनली मिल लूं। ओके बताओ व्हाट डू यू वांट? बस एक तो सवाल है मेरे। पूछो। चिराग और तुम में डिफरेंस तो बहुत है, पर डोंट यू थिंक तुम दोनों अगर अपने अपने साइड पर कुछ कंपनसेट कर लो तो ये सब कुछ काफी स्मूथ हो जाएगा? ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट डिमांड करती है नताशा। चिराग और मैं बहुत अलग हैं। अगर मैं उसके हिसाब से रहने लगा तो मैं भी उसी के जैसे बन के रह जाऊंगा। फिर ना तो वो कुछ कर पाएगा और ना ही मैं। आई नो दिस कैन बी हार्ड फॉर बोथ ऑफ अस, पर कभी कभी टफ डिसीजंस लेने जरूरी होते हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर। ओके तुम बात तो सही कह रहे हो, पर फिर क्या? अरे फिर ये सब रिजॉल्व कैसे होगा? ऐसे तो तुम दोनों के बीच में मैं फंस के रह जाऊंगी। सो व्हाट्स योर सॉल्यूशन देन? आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा मुझे। खैर रात बीती और अगली सुबह हाँ ये मेरे बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए वापस कैसे आ गए? अब क्या करने की सोच रहा है ये? हाँ पक्का वही होगा। नताशा अंदर आओ प्लीज। यू नो अभी 1.0 ने मेरे पैसे लौटा दिए। गॉड नोज वो अब क्या करने वाला है। अरे वो अब कुछ नहीं करेगा। और हाँ, ये लो तुम्हारी डॉक्यूमेंट वाली फाइल। ये कहां से मिली तुम्हें? 1.0 ने दी ऑफ कोर्स। व्हाट? पर कैसे? वेल कल मैंने उससे बात की। क्या? कब? कल तुम्हारे घर से निकलने के बाद मैं उसके अपार्टमेंट गई थी। एनीवे मैंने उससे यही कहा कि जिस तरह से वो एक्ट कर रहा है उससे ना उसका फायदा होगा और ना ही तुम्हारा। सो व्हाई नॉट वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसी जगह करे जहाँ से तुम्हारी लाइफ अफेक्ट ना हो। थोड़ी डिबेट की उसने, बट एंड में मान गया। या बट ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उसके एक्शंस का इम्पैक्ट मुझ पर नहीं पड़ेगा? साल 2250। What do you mean? मतलब ये कि अब वो वापस वहीं लौट गया है जहाँ से आया था, into the future। What? Are you serious? या और अब वो वापस नहीं आएगा। Oh my God, Natasha! I can't believe it! तुम जानते हो वो क्लोनिंग फैसिलिटी कहाँ है? हाँ क्यों? ले चलोगे मुझे वहां? क्यों? मुझे क्लोनिंग फैसिलिटी तक लेके चलो, फिर समझाती हूँ। To be honest, I'm a little surprised. सोचा नहीं था तुम अपना क्लोन बनवाने फ्यूचर आ जाओगी। You know 1.0, तुमसे बात करने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि मैं भी हमेशा तुम्हारी तरह ही जीना चाहती थी, अपने हिसाब से, बिल्कुल केयर फ्री। बट आई वॉज ऑलवेज केयर्ड कि ऐसे रिस्की लाइफस्टाइल में कहीं मैं अपने क्लोज वंस को हर्ट ना कर दूं। फिर तो तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि चिराग ने भी तो मुझे इसीलिए क्रिएट किया था, क्योंकि वो ये सब खुद नहीं कर पा रहा था। आई नो, मैं खुद कहीं ना कहीं चिराग जैसी ही हूँ, बट यस, मैं वो गलती नहीं करूंगी जो उसने की थी। कौन सी गलती? उसने अपनी लाइफ अलग जीने के लिए क्लोन बनवाया था। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं खुद अपनी लाइफ जीऊंगी अपने तरीके से। इसलिए मैंने अपने लिए आइडेंटिकल क्लोन चूज किया है। आइडेंटिकल क्लोन? पर फिर वो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा, उससे तुम्हें क्या फायदा? फायदा है ना, एक क्लोन अपनी प्रोग्राम्ड सेटिंग्स नहीं बदल सकता, बट मैं एज अ ह्यूमन डेफिनेटली डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे लाइफ में क्या करना है। एंड सिंस आई वांट टू लिव रिस्क फ्री लाइक यू, मुझे ये इंश्योर करना होगा कि मेरे इन एक्शंस का इम्पैक्ट मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स पर ना पड़े। दैट्स वाई मेरी क्लोन 2026 में जाकर मेरी जगह नॉर्मल जिंदगी जिएगी और मैं यहाँ 2250 में अपनी जिंदगी जीऊंगी। इंटरेस्टिंग। हाय नताशा। हाय नताशा 1.0, 2026 में जाने के लिए रेडी हो? ऑफ कोर्स। ये मेरी गाड़ी की चाबी है। गाड़ी के अंदर चिराग की डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल रखी है। मेक श्योर ही गेट्स दैट, ओके? डोंट यू वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वेल, क्लोनिंग तो हो गई। व्हाट्स योर प्लान नाउ? वही जो कहा था, I'm gonna live my life just the way I want।
लेट्स गो देन।